स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। तो देखिए आज हम रशिया के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और क्या यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइज हो रहा है कि क्या यहाँ पर रशिया ओलंपिक्स खेल पाएगा जो 2024 में होने वाला है पेरिस में। तो कहीं ना कहीं इस पे जो है अटकलें लगाई जा रही है कि आगे सारे देश आ सकते हैं और कहीं ना कहीं रशिया की जो एंट्री है वो बैन करा सकते हैं यहाँ पर ओलंपिक्स में। तो क्या हुआ है पूरा मैटर, क्या रशिया इसके खिलाफ कुछ कर पाएगा या नहीं, तो पूरा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आने वाले समय में ना ऐसे ढेरों जियो पॉलिटिक्स में जो भी इवेंट होते हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो लाते ही रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओलंपिक रूल्स डिपेंड्स एज 35 कंट्रीज डिमांड बैन फॉर रशिया एंड बेलारूस। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 35 जो नेशन है पूरे वर्ल्ड में से उसने ये डिक्लेयर कर दिया है कि देखिए अगर रशिया यहाँ पर ओलंपिक्स खेलता है ना कहीं अच्छा नहीं होगा या हम बॉयकॉट कर लेंगे यहाँ पर आने वाले पेरिस ओलंपिक से। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो मुद्दा है ना वो काफी गहरा है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में ना इंडिया में भी ओलंपिक्स होने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि देख सकते हैं इंडिया सीरियसली कंसिडर बिड फॉर 2036 ओलंपिक गेम। जी हाँ बिल्कुल, आने वाले समय में 2024 में होगा, उसके बाद 28, 32 और उसके बाद जो 36 में आने वाला ओलंपिक है वो ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि ये कहीं ना कहीं गुजरात अहमदाबाद में होगा। अपने मुद्दे की ओर चलते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर बैन की डिमांड क्यों की गई है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो भी रशियन और यूक्रेन में वार हुआ है ना उसके बीच में कहीं ना कहीं 180 यूक्रेन एथलेटिक्स, जी हाँ बिल्कुल एक भारी मात्रा में जो ये नंबर है ना, यहाँ पर अगर सिविलियंस तो काफी सारे की डेथ हो गई है, लेकिन यहाँ पर उस सिविलियंस में 180 ऐसे भी थे कि यहाँ पर जो सिर्फ यूक्रेनियन एथलेटिक्स थे। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने देश को ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया था। और उसी के साथ साथ ये तो हो गई यूक्रेन एथलेटिक्स की बात, लेकिन यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि 280 का यहाँ पर आंकड़ा हो सकता है कि यहाँ पर यूक्रेन के एथलेटिक्स तो मारे ही गए, साथ में उनके जो कोचेस है वो भी यहाँ पर मार गया है रशिया ने, रशिया यूक्रेन वार में। जी हाँ बिल्कुल, काफी आलोचना हुई है यहाँ पर रशिया की कि कैसे आप जो है दूसरे कंट्रीज की बिल्कुल सोवरेनिटी की फिक्र नहीं कर रहे। तो देखें यहाँ पर इसलिए यूक्रेन ने ये बिल्कुल आवाज उठाया है कि आने वाले समय में बिल्कुल रशिया ओलंपिक्स खेलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे इतने एथलेटिक्स मार गिरा है रशिया ने। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन को यहाँ पर रशिया यूक्रेन वार से उठने में ना सदियों बीत जाएंगे, क्योंकि देखें यहाँ पर 220 एथलेटिक्स मार गिरा है। यूक्रेन की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, पूरी की पूरी जो यूक्रेन है वो कहीं ना कहीं जितना भी कोलेटरल डैमेज हुआ है यूक्रेन को उससे निकलने के लिए इसको कई सालों लग जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, और इसीलिए यहाँ पर यूक्रेन ये आवाज उठा रहा है कि देखिए अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है ना जो कि रशिया की गलती है, हमने तो इसमें कुछ किया भी नहीं था तो भी हमको ये भुगतना पड़ रहा है, तो उसी के खिलाफ अगर ये रशिया की गलती है तो रशिया को भी इसकी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। जो रशिया के एथलेटिक्स है या वो कहीं ना कहीं ओलंपिक्स बिल्कुल नहीं खेलेंगे। जी हाँ बिल्कुल, अब देखिए यहाँ पर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि देखिए एक मीटिंग हुई थी यहाँ पर जिसमें 35 देशों पार्ट लिया था और उन्होंने बताया था कि जी हाँ हम आपसे बिल्कुल सहमत है और हमका सपोर्ट करेंगे कि आने वाले समय में रशिया जो है बिल्कुल पेरिस ओलंपिक में ना आ जाए। तो देखिए यहाँ पर जेलेंस्की ने क्या कहा था, तो देखिए यहाँ पर काफी हार्श या कड़े शब्दों में हम कह सकते हैं कि उन्होंने निंदा की थी रशिया की। देखिए उन्होंने कहा था कि अगर ओलंपिक्स में अगर ऐसा कोई स्पोर्ट्स होता ना जहाँ पे हमें लोगों को मारना है या फिर मिसाइलें दागना है तो उसमें जाहिर सी बात है कि रशिया ही जीतता। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन उन्होंने बताया कि ओलंपिक्स एक ऐसा गेम है जहाँ पर ये सब होता ही नहीं है, तो रशिया का कोई पार्ट लेने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। ये ऐसी कट्टर शब्दों में यहाँ पे इन्होंने निंदा की है रशिया की। उसी के साथ साथ यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे ओलंपिक्स और टेरर इन दोनों में ना काफी अंतर होता है, और हम जो है वो 2024 ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं ना कि टेरर की। अगर टेरर की बात कर रहे होते तो जाहिर सी बात है वहां पर रशिया भी आता। अब देखिए इन सब में रशिया का क्या स्टांस है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए रशिया ने ये कहा है कि अगर आप रशिया को जो बैन करते हो ना ये कहीं ना कहीं अनएक्सेप्टेबल होगा और हम अपना एग्रेशन आपके ऊपर और कहीं ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे यहाँ पर रशिया ने कहा है। अब देखिए रशिया ने यहाँ पर ये भी कहा है कि ये जो आप कर रहे हो ना ये कहीं ना कहीं आप प्रेशर माउंट कर रहे हैं जो आईओसी है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो देखिए ये इसके ऊपर आप कहीं ना कहीं प्रेशर माउंट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है ना वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट कमेटी होती है, वो किसी भी बहकावे में आकर डिसीजन नहीं लेती। लेकिन अभी ऐसा देखा जा रहा है कि जितने भी 35 नेशन है वो कहीं ना कहीं प्रेशर माउंट कर रहे हैं इस कमेटी पे कि देखिए आपको रशिया और बेलारूस के जो नेशंस के एथलीट्स है उनको कहीं ना कहीं बैन करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में हम ओलंपिक्स में पार्ट ही नहीं लेंगे। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर रशिया का तो समझ में आता है, लेकिन आप बोल रहे होंगे कि बेलारूस बेलारूस ने ऐसा सच क्या किया कि बेलारूस को भी यहाँ पर मना कर दिया जा रहा है कि आप भी ओलंपिक्स नहीं खेल सकते। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो रशिया यूक्रेन वार हुआ था ना उसमें बेलारूस का काफी एक बड़ा रोल है, क्योंकि देखिए बेलारूस ने हमने देखा है कि कैसे बढ़ चढ़कर इन्होंने ना रशिया की सपोर्ट ली है।
जी हाँ, बिल्कुल रशिया का स्टांस लिया है इन्होंने रशिया यूक्रेन वार में। हमने देखा है कि देखिए, क्योंकि बेलारूस जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, वो कहीं ना कहीं बेलारूस से काफी नजदीक है, और यहाँ पर 1100 किलोमीटर की बाउंड्री यहाँ पर शेयर करता है बेलारूस यूक्रेन के साथ। तो देखिए, इसी का फायदा उठाते हुए ना कहीं रशिया को काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जीत दिलाई है रशिया यूक्रेन वार में, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे यहाँ पे बेलारूस ने इन्वाइट किया था रशिया को कि आइए हमारे बेसेस यहाँ पर रशिया के ऊपर मिसाइल दागिए, हमारे बेसेस के सिस्टम इस्तेमाल कीजिए। कैसे यहाँ पर बेलारूस की मिलिट्री यहाँ पर दी गई थी रशिया को इन्वाइट करने के लिए यूक्रेन के वास्ते। तो इन सब की चीजों पे ना यहाँ पे सबसे बड़ा जो हथियार है ये बेलारूस ही है रशिया यूक्रेन वार में। तो इसके लिए यहाँ पर सभी देशों ने ये कहा है कि रशिया और बेलारूस को ना हम आने वाले समय में ओलंपिक्स खेलने ही नहीं देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आईओसी का क्या स्टांस है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्या कहा है। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि आपका जो ये यूक्रेन का डिसीजन है कि अगर यहाँ पर रशिया खेला तो हम जो है ओलंपिक में बिल्कुल पार्ट नहीं लेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है ओआईसी के प्रेसिडेंट ने कि देखिए, हम आपसे विनती करते हैं कि अपना जो डिसीजन है कि पहले पेरिस ओलंपिक को बॉयकॉट कर दिया जाएगा, उसको कहीं ना कहीं रोका दीजिए या फिर आप पीछे हट जाइए। क्योंकि देखिए, आईओसी का ये मानना है कि कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन के जो एथलीट है ना वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल होके खेले। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एथलीट जो यूक्रेन के एथलेटिक्स है, उन्होंने कहीं ना कहीं बोल दिया है कि देखिए, आप जो ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल होके खेलिए, कहीं ना कहीं पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ पर न्यूट्रलिटी बिल्कुल नहीं हो सकती, और हो सकता है आने वाले समय में कि यहाँ पर एक खूनी जंग भी देखने को मिले। अब ऐसा सच यहाँ पर स्टांस हो गया है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं कि क्या रशियन ओलंपिक्स खेलेगा या नहीं, और क्या यहाँ पर आईओसी कुछ यहाँ पर मीडिएटर का काम करता है क्या पेरिस ओलंपिक में रशिया और यूक्रेन के बीच में। देखिए, अगर मेरी बात माने तो यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी मुश्किल होगा रशिया के लिए कि ये आने वाले समय में डिफेंड करे ओलंपिक्स में, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर रशिया की हरकतें हैं तो शायद ही यहाँ पर रशिया को एक पोजीशन मिले ओलंपिक्स में और ये पेरिस के ओलंपिक्स में दिखे। तो दोस्तों, इस पे काफी सारे अपडेट्स होते ही रहेंगे कि क्या यहाँ पर यूक्रेन और कुछ करता है या नहीं, या फिर क्या रशिया ओलंपिक्स में जाएगा या नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, तो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।